सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों एक बार फिर से मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज आपके सामने मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर मैं 11वीं क्लास लेकर आया हूं और जिसमें मैं आपको बेलन सिलेंडर के बारे में बेसिक रूप से पढ़ाने वाला हूं कि क्या उसका बेस रहता है, कैसे उसके फॉर्मूले बनते हैं, उसके आयतन के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, उसके वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला कैसे बनता है, उसके संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो ये सब आज हम बेलन में सीखने वाले हैं। और दोस्तों इससे पहले मैंने मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 10 पार्ट आपको करा दिए हैं। यदि आपका कोई पार्ट छूटा हुआ है या आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए और उन पार्टों को अच्छे से देखिए दोस्तों। और जो साथी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर एडवांस वीडियो का आने वाले बेस्ट कंटेंट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको पहले फॉर्मूलों की जानकारी दूंगा कि कैसे इनके फॉर्मूले बनते हैं। उसके बाद में इनके आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम बाद में करेंगे। तो आइए पहले फॉर्मूलों को समझते हैं जल्दी। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा बेलन होता है उसका जो आयतन फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक बेलन की आकृति ली है जिसमें आप बोल सकते हो वो ऊपर से भी सर्कुलर होता है और वो नीचे से भी सर्कुलर होता है। मतलब सर्कल ही उसके टॉप में होता है और सर्कल ही उसके बॉटम में होता है। और दोस्तों इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक, आप यहाँ भी बोल सकते हो इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक, ये बेलन की हाइट होती है, बेलन की ऊंचाई होती है। और दोस्तों यदि टॉप भी और बॉटम भी सर्कुलर है, वृत्त के आकार का है, तो उसमें आपकी रेडियस रहेगी जिसे आप त्रिज्या बोलते हो। अब यहाँ पर आप रेडियस से डिनोट कर सकते हो। तो जिस बच्चों को फिगर का नहीं पता तो सबसे पहले समझ लीजिए ये क्या होती है, बेलन की ऊंचाई होती है। और टॉप और जो बॉटम जो वर्ताकार होते हैं उसमें वृत्त की त्रिज्या आपकी आर से डिनोटेड रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपको बेलन का आयतन फॉर्मूला समझना है कि बेलन का आयतन कैसे बना है तो आपको दोस्तों यहाँ पर बेस का यूज करना पड़ेगा, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, यदि हम इस बेस का यूज करेंगे तो हमारा जो बेलन का आयतन फॉर्मूला है वो बनेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर सबसे पहले है आधार का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यदि इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है आधार का क्षेत्रफल। आधार मतलब फर्श का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब ये फर्श का क्षेत्रफल। अब दोस्तों इस आधार का क्षेत्रफल क्या है भाई, ये सर्कुलर है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों आधार का क्षेत्रफल, आधार आपका सर्कुलर है, वर्ताकार है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों ऊंचाई, ऊंचाई आपको मल्टीपल करनी है और ऊंचाई h से डिनोटेड है तो यहाँ पर आप h रख सकते हो। और आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई करेंगे तो हमारे बेलन का आयतन बनेगा, और बेलन का आयतन बनेगा आप मल्टीपल कर सकते हो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हमारे बेलन का आयतन है। अब दोस्तों आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन फॉर्मूला। और इसे एक बार नोट डाउन करके बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। यहाँ पर दोस्तों हमको समझना है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है और वो किस प्रकार बनता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया इसको हम समझेंगे तो यहाँ पर आपको बेस यूज करना है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। अब दोस्तों सबसे पहली बात आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो मतलब आपको आधार का परिमाप लाना पड़ेगा। अब दोस्तों अभी पीछे हमने समझा था कि उसका टॉप भी सर्कुलर होता है और उसका बॉटम भी सर्कुलर होता है। तो यहाँ पर लिखा है आधार का परिमाप मतलब फर्श का परिमाप। अब फर्श आप देख सकते हो ये सर्कुलर है तो आप बोल सकते हो आधार का परिमाप मतलब फर्श का परिमाप मतलब इस सर्कल का परिमाप। इस सर्कल का परिमाप क्या होगा, सर्कल का परिमाप होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई करना है। और मैंने आपको समझाया था इस शीर्ष से लेकर इस शीर्ष तक ये बेलन की ऊंचाई होती है, तो इंटू आपको वो ऊंचाई करनी है तो यहाँ पर h रखेंगे और मल्टीपल करके बनेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और मल्टीपल करेंगे 2 पाई आर इंटू एच, तो आपका कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर समझिए आधार का परिमाप, आधार भाई सर्कुलर है जिसे आपने 2 पाई आर रखा, इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई आपने h रखा तो 2 पाई आर इंटू एच, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात
जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ये साइड साइड का क्षेत्रफल, मतलब ये घुमावदार जो पृष्ठ होगा, साइड साइड का क्षेत्रफल, इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ना इसमें टॉप आता है और ना इसमें बॉटम आता है, मतलब 2πr(h) जो हमारा फॉर्मूला होगा उसमें ना तो हमारी छत आती है ना हमारा आधार आता है, सिर्फ साइड साइड का क्षेत्रफल, इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप नोट डाउन कर लेना। अब दोस्तों बढ़ते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। अब दोस्तों सबसे पहली बात, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। इंग्लिश सिर्फ हमको इतनी सीखनी है जितना शॉर्ट में मैंने लिखा है, टोटल सरफेस एरिया, ज्यादा इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना। अब दोस्तों सबसे पहली बात संपूर्ण, संपूर्ण मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल की बात करें तो टोटल का मतलब होता है कि हमें ये वक्र पृष्ठ साइड का क्षेत्रफल तो लेना ही लेना है, यदि उसमें आधार और छत को शामिल कर ले, आधार और छत को शामिल कर ले तो वो हमारा संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा, टोटल सरफेस बन जाएगा। तो दोस्तों उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको समझना कैसे, देखिए यहां पर लिखा है कि वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब ये साइड साइड का क्षेत्रफल लेना है, आपको आधार भी लेना है ये वाला नीचे वाला, और आपको छत भी लेनी है मतलब ऊपर वाला, मतलब टॉप भी लेना है और बॉटम भी लेना है, और उसे वक्र पृष्ठ के साथ जोड़ दोगे तो आपका कंप्लीट बनेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अब दोस्तों सबसे पहली बात बेलन का वक्र पृष्ठ, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपने अब भी किया है 2πr(h), 2πr(h) ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों सबसे पहली बात आधार और छत, आधार और छत यदि आप ध्यान दो, आधार और छत यहां पर देखोगे, आधार भी आपका सर्कल टाइप है, सर्कुलर है, और जो आपका छत है वो भी आपका सर्कुलर है। तो आप बोल सकते हो ये जो आधार रखा है, ये वाला जो आधार रखा है मतलब आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, वो सर्कुलर है तो आधार का क्षेत्रफल होगा सर्कल का क्षेत्रफल मतलब πr², सर्कल का क्षेत्रफल πr²। अब छत को भी आप देखोगे तो वो भी सर्कुलर है तो सर्कल का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², क्योंकि जैसा आधार होता है वैसी ही छत होती है, तो आधार का क्षेत्रफल πr² तो छत का क्षेत्रफल भी πr²। और दोस्तों वक्र पृष्ठ के साथ साइड के क्षेत्रफल के साथ यदि आधार और छत को जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हो जैसे ही आप πr² और πr² को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2πr(h), अब πr² और πr² तो आपका बन जाएगा 2πr²। तो ये होता है हमारे बेलन का क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अब दोस्तों इसको आपको नोट डाउन करना है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला बन चुका है। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनेगा, मतलब इसी का एक रूप है। आप जैसे यहाँ पर कॉमन लोगे, जैसे यहाँ पर कॉमन लोगे, क्योंकि बीच में जब भी प्लस माइनस होता है तो आप कॉमन ले सकते हो, तो ध्यान देना 2 आपका कॉमन आएगा, पाई आपका कॉमन आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी रेडियस है, यहाँ पर r² है, मतलब इस तरफ भी रेडियस है और इस तरफ भी रेडियस है, तो एक रेडियस आप कॉमन ले सकते हो, तो रेडियस हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पर 2 रेडियस है, मतलब एक रेडियस हमने कॉमन ले ली तो एक बचेगी, तो यहाँ पर बचा h+r या r+h बोल सकते हो, h+r या r+h बोल सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन क्या आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया जाएगा, त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया जाएगा, तो सीधा सिर्फ आपको यहाँ रखना है कि त्रिज्या ऊंचाई का योग कॉमन लेने पर बनता है। तो फॉर्मूला आपका बनता है 2πr(h) + 2πr², और कॉमन लोगे तो 2πr+h। तो हमें दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं दोस्तों, इन फॉर्मूलों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और अब बढ़ते हैं प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सवालों की तरफ। बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर है, मतलब रेडियस आपको 3.5 मीटर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बोला गया है उसकी ऊंचाई 80 मीटर है, मतलब हाइट आपको 80 मीटर दी है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको त्रिज्या भी और ऊंचाई भी दोनों ही मीटर में दी गई है, क्योंकि यहाँ यूनिट को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। कभी कभी वो डाटा मीटर में देता है और सेंटीमीटर में पूछ लेता है, या डाटा सेंटीमीटर में देता है और आपसे मीटर में पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या भी और ऊंचाई भी दोनों ही मीटर में दी है। तो उसका आयतन कितने घन मीटर होगा, तो आयतन हमसे घन मीटर में पूछा है और हमें डाटा भी मीटर में दिया है, तो यूनिट की कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए दोस्तों बेलन का आयतन, अब या तो आपको सीधा याद हो कि बेलन का आयतन क्या होता है, अदरवाइज आपको यूज क्या करना है, बेलन का आयतन। आयतन कैसे बना था, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो बेलन का आयतन बना था πr²h, और ये आयतन हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों सबसे पहली बात, बेलन के आयतन में πr²h
तो पाई का मान क्या रखेंगे 22/7। अब दोस्तों आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर करना है, तो दोस्तों आर क्या है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर को क्या रख सकते हो 7/2, क्योंकि 3.5 क्या होता है 7 का आधा, तो 3.5 को रख सकते हो 7/2। और आर स्क्वायर है मतलब त्रिज्या को 2 बार रखना है। अब दोस्तों फिर है एच, ऊंचाई है आपकी क्लियरली 80 मीटर, तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, तो आने वाला है बेलन का आयतन। यहाँ पर कैलकुलेशन करिए, 7 से 7 कट हो जाएगा दोस्तों, 2 और 2 4 बनेगा, और 4 से कट किया तो ये 20 आएगा। अब दोस्तों आपको सिर्फ मल्टीपल करना है कि 22 का साथ में ये बनेगा 154, 22 सत्ते 154 गुणित 20, और जैसे ही आप मल्टीपल करोगे तो आपको मिलेगा 3080। अब दोस्तों ये दोनों मीटर में थे तो आपका आयतन भी घन मीटर में आएगा, 3080 घन मीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो भाई क्लियरली हमारा तीसरा ऑप्शन है, इसे टिक कर दीजिए। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस बार हमें सेंटीमीटर में डाटा दी है, थोड़े ध्यान देना। बेलन के आधार की त्रिज्या रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये 3.5 सेंटीमीटर है। अब 3.5 किसका आधा होता है भाई, 3.5 7 का आधा होता है। तो आप एग्जाम में या घर पे बैठ के करते हो तो सबसे पहले ये 7 के साथ कन्वर्ट किया करो कि 3.5 सेंटीमीटर को हम रख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों लंबाई होती है बेलन की ऊंचाई आपको दी है 8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपसे पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और वो किस में बताना है, वो वर्ग सेंटीमीटर में बताना है, और हमें डाटा भी सेंटीमीटर में दिए हैं। अब सेंटीमीटर से हमारा जो क्षेत्रफल है वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, मतलब यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा था 2πRh प्लस 2πr²। तो ये हमारे बेलन का वक्र पृष्ठ आधार और छत को जोड़ा था, तो हमारा बना था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपके सामने रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पुट करना है 2, तो 2 रखा, पाई का मान 22/7। अब दोस्तों आर और एच, आर हमारा है 7/2 और क्लियरली एच हमारा है 8। अब दोस्तों प्लस करना है, प्लस क्या करना है 2πr², 2 का मान वही 22/7, 2πr² मतलब त्रिज्या को 2 बार रखिए, और त्रिज्या हमारी क्या है, त्रिज्या हमारी 7/2 है, तो त्रिज्या को 2 बार रखेंगे 7/2। अब दोस्तों हमने लगा दिया 2πRh प्लस 2πr², तो यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन करना है, 7 से 7 कट होगा, 2 से 2 कट होगा। अब दोस्तों 22 का 8 में गुणा करोगे तो 176 आएगा। अब दोस्तों एडिशन में है, अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है, 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। अब दोस्तों 2 से जैसे ही 22 को कट किया तो ये 11 आएगा, 11 का 7 में तो ये 77 आएगा। तो आपको ऐड करके बताना है कि जो आपका बेलन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब 2πRh। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यदि आपसे पूछा जाता तो 176 आपका आंसर हो जाता, लेकिन वक्र पृष्ठ में जब हम आधार और छत को जोड़ेंगे तब हमारा संपूर्ण पृष्ठ बनता है। तो ऐड करने पर 170 और 70 तो ये आपका 240 बनेगा, 240 और ये 13, 240 और 13 तो 253 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, आपके बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन देखे जाए तो इस बार भी तीसरा ऑप्शन बैठा है भाई, टिक कर दीजिए और 1 नंबर आपका। और दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं कि फॉर्मूला हमने रखा है, बाद में इन क्वेश्चनों में जो शॉर्ट रूप से हम यूज करेंगे वो आपके आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है बेलन की ऊंचाई दी है, वो दी है आपको 14 सेंटीमीटर। तो एक बार ऊंचाई को रखिए 14 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का परिमाप वो आपको दिया है क्लियरली कितना 6π सेंटीमीटर। तो ये आपके आधार का परिमाप है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब दोस्तों आपको डाटा भी सेंटीमीटर में दिए हैं और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी आपसे वर्ग सेंटीमीटर में पूछा गया है। अब दोस्तों यदि हम बात करें, सबसे पहली बात जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने याद किया हुआ है 2πRh, तो ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें देखा जाए तो सिर्फ आपको r और h चाहिए, क्योंकि 2 पाई का मान तो आप 22/7 रखोगे, r और h आपको 14 सेंटीमीटर मिला है, तो मात्र क्या बचा, मात्र बची आपकी त्रिज्या। तो दोस्तों या तो आप त्रिज्या निकाल लीजिए क्योंकि आपको आधार का परिमाप दिया गया है, तो आधार का परिमाप यदि हम बोले आधार, ये आपका बेलन है जिसके आधार का परिमाप क्या होता है 2πr,
तो या तो यहाँ पर 2 पाई आर रखकर त्रिज्या को निकालिए और फिर त्रिज्या और ऊंचाई को पुट करके बता सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अदरवाइज दोस्तों जो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बनता कैसे है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बनाया था आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। तो इसका यूज करके, इस बेस का यूज करके हमने बनाया था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। अब दोस्तों आपको आधार का परिमाप दिया है 6 पाई, आधार का परिमाप दिया है 6 पाई और आपको ऊंचाई दी है क्लियरली 14। तो आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों या तो ऑप्शन पाई के रूप में हो या तो ऑप्शन किस में हो, पाई के रूप में हो, लेकिन अब पाई के रूप में ऑप्शन नहीं है तो पाई का हमें मान रखना पड़ेगा 22/7 इनटू आपकी ऊंचाई। अब यहाँ पर दोस्तों मात्रा आपको कैलकुलेशन करनी है, 7 से कट किया 2 और यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 6 से 22 का 132 का 2 में 132 का 2 में करेंगे तो ये आएगा 264 और किस में आएगा भाई? सेंटीमीटर में हमें डाटा दिए थे तो ये क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा 264 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन देखा जाए तो चौथा ऑप्शन हमारा साथी है, इसको एक बार टिक कर दीजिए और दोस्तों देख लीजिए या तो आप कंप्लीटली पूरा वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला है उसका यूज कर सकते हो क्योंकि h तो आपको मिला हुआ है, आधार का परिमाप 2 पाई आर या 2 पाई आर का यूज करके यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हो तो आप त्रिज्या को रख सकते हो। लेकिन हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और आधार का परिमाप और ऊंचाई हमको दी गई है तो सीधा रखिए आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। यदि पाई के रूप में ऑप्शन होता तो हम पाई को सिर्फ पाई रखते, लेकिन पाई के रूप में ऑप्शन नहीं है तो पाई का मान रखा 22/7। तो हमें मिल गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 264 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। सिलेंडर की ऊंचाई की गणना करिए। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर बोला गया है सिलेंडर की ऊंचाई की गणना करिए। अब दोस्तों ये सिलेंडर आपके घर वाला सिलेंडर नहीं है, यहाँ पर कोई खाना नहीं बनाना। सिलेंडर बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपका समलम था, समलम को इंग्लिश में ट्रेपीजियम बोला जाता है तो कभी कभी क्या होता है जो आपका समलम होता है वो ट्रेपीजियम करके आता है और बेलन आपका सिलेंडर करके आता है। तो बस इतनी नॉलेज आप में होनी चाहिए। ऊंचाई की गणना करिए, ऊंचाई हमसे पूछी गई है यदि उसके घुमावदार। अब सबसे पहली बात दोस्तों जब फॉर्मूला बना था मैंने आपसे डिस्कस कर दिया था घुमावदार कि जो आपका बेलन होता है, जो आपका सिलेंडर होता है, यदि उसमें घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। अब सबसे पहली बात घुमावदार का मतलब होता है जो ये साइड में राउंड कर रही है घुमावदार, तो घुमावदार का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपको दिया है क्लियरली 841 वर्ग मीटर। 841 वर्ग मीटर आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। कभी आप इस 841 को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना लेकर चलो। घुमावदार का मतलब होता है ये जो राउंडेड होता है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है वो आपको 841 वर्ग मीटर दिया है। साथ में आधार की त्रिज्या आपको 21 मीटर दी है। अब दोस्तों सबसे पहली बात जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच और जो आपको 841 वर्ग मीटर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ डाटा पुट करने हैं। 2 पाई का मान 22/7, रेडियस आपको 21 मीटर दी है और आपसे सिलेंडर की ऊंचाई पूछी गई है तो h रख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो वक्र पृष्ठीय है, जो घुमावदार पृष्ठ है वो आपको 841 दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करिए, जैसे ही 7 से कट करोगे तो ये हमारा 3 आएगा। अब दोस्तों 2 एक सम डाटा है, 22 भी एक सम डाटा है, लेकिन 841 एक विषम डाटा है, मतलब 2 और 22 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखें 3 से, तो यहाँ पर यदि हम 3 से कट करेंगे तो 3 से कट करने के लिए हमें अंकों का योग देखना पड़ेगा। 8 4 12 और 1 13, तो 13 ने हमको बताया कि ये 3 से पूरा नहीं कटेगा, तो हमें ये लगभग में कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि ना तो 2 से कटता, ना 22 से कटता, ना 3 से कटता, तो लगभग में कट करके हमें ऑप्शन मैच करना है कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, आपको ये 3 से कट करना पड़ेगा क्योंकि 3 से जो 84 है वो क्लियरली 28 बार कटेगा। यहाँ पर आप 0 ले सकते हो तो बोल सकते हो 840 3 से 280 बार कटेगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर h बचा है बराबर में 280 और ये यहाँ पर क्या बचा 22 दूनी 44 जो गुणा से भाग में जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप कैलकुलेशन करो भाई 280 और 44 4 से कटेगा
तो 70 आएगा, 4 से कटेगा तो 11 आएगा, और 11 से कट करके भाई 11 से कट करोगे, 11 का 6 टाइम 66 होता है, फिर आपका 4 बचा, तो बोल सकते हैं पॉइंट लगेगा क्योंकि 0 आएगी, तो 40 में क्लियरली 11 का 3 बार, फिर आपका 7 बचेगा, 7 बचेगा, फिर आपकी 0 आएगी, तो 11 का 70 में, 11 का 70 में क्लियरली फिर से हमारा 6 बार जाएगा 66, तो 6.36 मीटर, 6.36 मीटर, तो मतलब 6.37 मीटर, मतलब ऑप्शन आपको लगभग में दिए हैं। तो ये हमारे सिलेंडर की ऊंचाई होगी, हमारे घर वाले सिलेंडर की ऊंचाई मिल चुकी है 6.37 मीटर। इस ऑप्शन को टिक करिए। और दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है, होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। बेलनाकार टंकी की धारिता, आपको आयतन दिया है 1848 घन मीटर, 1848 घन मीटर, और दोस्तों इसका व्यास, अब यहाँ पर ये अच्छा डाटा है कि जो बेलनाकार टंकी का व्यास दिया है, व्यास मतलब डायामीटर, मतलब 2r आपको 14 मीटर दिया है। टंकी की गहराई कितने मीटर होगी, टंकी की गहराई मतलब टंकी की ऊंचाई हमसे पूछी गई है, गहराई या गहरी इसका मतलब होता है ऊंचाई। और दोस्तों आज मैंने आपको 3 फॉर्मूले कराए हैं, जिसमें आपको पहला फॉर्मूला बेलन का आयतन जो होता है πr²h, दूसरा फॉर्मूला मैंने कराया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2πrh, और तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको कराया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया जो था आपका 2πrh प्लस 2πr²। तो ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन आपके साथ में है। और दोस्तों आज का कंटेंट यहीं पर समाप्त करते हैं।